हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंग इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि बीएसएफ ट्रेडमैन के कट ऑफ से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि बीएसएफ ट्रेडमैन का जो पेपर है वो लगभग 28 अगस्त को हुआ था और 28 अगस्त के पेपर होने के बाद 1 सितंबर तक आपकी आंसर की आ गई थी। तो आंसर की आने के बाद सभी लोग अपना जो होता है आंसर की मैच कर लिए होंगे और मैच करने के बाद सभी का अच्छा स्कोर बन रहा होगा और जो रिजल्ट है वो आपका बहुत जल्द ही देखने को मिलने वाला है। तो आपकी कट ऑफ क्या जाएगी उसके बारे में मैं आपको बताने के लिए आया हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि जो बीएसएफ ट्रेडमैन का पेपर था वो इजी टू मॉडरेट लेवल में था, थोड़ा सा जो होता है दम था जीएस में, तो उसी वजह से थोड़ी सी कट ऑफ जो वो थोड़ी सी लो रह सकती है। लेकिन अगर हम प्रीवियस ईयर के आधार पर बात करें तो आपकी कट ऑफ बिल्कुल लो रहने नहीं वाली है। अगर हम आपकी कट ऑफ बताएंगे तो आपकी कट ऑफ बताएंगे समथिंग जनरल वहाँ पे रेड जोन में, और उसके बाद जो होता है रेड जोन के बाद आपको बताएंगे ब्लू जोन में, और जो होता है ब्लू जोन के बाद जो होता है आपको बताएंगे ग्रीन जोन में। क्योंकि ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है वो स्टेट वाइज है और जो वैकेंसी है वो अलग अलग ट्रेड वाइज है, तो इसीलिए सबका बताना एक साथ मुश्किल है। इसीलिए मैं जो होता है आपकी अलग अलग जो कट ऑफ बताने वाला हूँ। रेड जोन में जो आपके स्टेट आते हैं वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उसके बाद जो होता है दिल्ली और जो होता है हरियाणा आते हैं। वहीं पे ब्लू जोन में अगर हम बात करें तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आते हैं। ग्रीन जोन की बात करें तो तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, ये सभी जो होते हैं आपके ग्रीन जोन में आते हैं। तो सबसे पहले हम रेड जोन की कट ऑफ बात करते हैं। तो रेड जोन में जो आपकी कट ऑफ जानी चाहिए, अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं रेड जोन में अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप मुझे लगता है सेफ हैं। तो रेड जोन में अगर हम जनरल की कट ऑफ देखें रेड जोन में, तो समथिंग मान के चलिए 72 प्लस आपकी अगर है नंबर तो आप मुझे लगता है सेफ हैं। वहीं पे अगर हम ओबीसी की देखें, ओबीसी की समथिंग 71 प्लस पे अगर आप हैं तो जान लीजिए आप जो होता है सेफ हैं। वहीं पे अगर हम ईडब्ल्यूएस का देखें तो समथिंग 71 प्लस अगर आपका है तो आप मुझे लगता है सेफ हैं। वहीं पे अगर हम एससी की देखें तो एससी की कट ऑफ देखें तो समथिंग मान के चलिए 69 प्लस अगर आपका है तो मुझे लगता है आप सेफ हैं। और जो होता है एसटी की कट ऑफ देखें तो समथिंग मान के चलिए 68 प्लस अगर आपकी नंबर हैं तो मुझे लगता है आप सेफ हैं। ये रेड जोन की जो होता है कट ऑफ है। वहीं पर अगर हम ब्लू जोन की बात करें, ब्लू जोन में जो होता है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, उसके बाद जो होता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड है। तो जनरल की अगर हम कट ऑफ देखें ब्लू जोन में तो समथिंग मान के चलिए अगर आपके 65 प्लस नंबर बन रहे हैं तो मुझे लगता है आप सेफ हैं। वहीं पे अगर हम ओबीसी की बात करें तो समथिंग जो होता है 64 प्लस पे जो होता है आपकी कट ऑफ मुझे लगता है लगनी चाहिए। वहीं पे ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अगर हम देखें तो समथिंग 63 प्लस पे आपकी होनी चाहिए। और अगर हम एससी की कट ऑफ देखें तो समथिंग मान के चलिए 60 प्लस पे आपके अगर नंबर हैं तो मुझे लगता है आप सेफ हैं। एसटी की कट ऑफ देखें तो समथिंग मान के चलिए 58 प्लस पे आप जो होता है सेफ मुझे लग रहे हैं। वहीं पे अगर हम लास्ट ग्रीन जोन की बात करें तो ग्रीन जोन में जो आपके आते हैं तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, ये सभी आते हैं। तो अगर हम जनरल की कट ऑफ देखें ग्रीन जोन में तो अगर आपके 55 प्लस नंबर बन रहे हैं तो मुझे लगता है आप सेफ हैं। वहीं पे अगर हम ओबीसी की देखें तो ओबीसी में अगर आपके 54 प्लस बन रहे हैं तो मुझे लगता है आप सेफ हैं। वहीं पर ईडब्ल्यूएस में देखें, ईडब्ल्यूएस में अगर आपके 54 प्लस बन रहे हैं तो आप मुझे लगता है सेफ हैं। और एससी की देखें तो समथिंग मान के चलिए 50 प्लस अगर आपके बन रहे हैं तो मुझे लगता है आप सेफ हैं। वहीं पे एसटी की देखें तो समथिंग मान के चलिए 49 प्लस पे आप मुझे लगता है सेफ हैं। तो ये कट ऑफ एक ऑफिशियल डाटा नहीं, ये मेरी तरफ से बनाया गया डाटा है, लेकिन ये डाटा मुझे लगता है काफ़ी हद तक सही है। क्योंकि पिछली बार जब मैंने 2788 पोस्टों में एग्ज़ाम दिया था तो जो आपकी कट ऑफ थी लगभग इसी के आसपास घूमी थी, क्योंकि उसमें भी फिजिकल पहले हो गया था, इसमें भी फिजिकल है, साथ ही उसमें ट्रेड टेस्ट हो गया था, इसमें ट्रेड टेस्ट नहीं होता। वो मेडिकल के लिए कट ऑफ थी और जो आपकी कट ऑफ है वो मुझे लगता है अभी आपके ट्रेड टेस्ट के लिए काफ़ी कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे। तो इसी वजह से जो आपकी कट ऑफ है इससे लो ही रहने वाली है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। क्योंकि अगर मैं देखूँ तो मैंने आपको मेडिकल के लिए वो कट ऑफ बताई थी और ये जो है वो ट्रेड टेस्ट के लिए है। तो मुझे लगता है ट्रेड टेस्ट इससे नीचे ही कट ऑफ आपकी रहनी चाहिए। तो आप फाइनली जो होता है ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर लीजिए जिनके इतने नंबर बन रहे हैं, और इतने नंबर जिनके नहीं बन रहे उससे आसपास में हैं, लगभग 4 नंबर 5 नंबर कम भी हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने ट्रेड टेस्ट की जानकारी लीजिए। वहीं पर अगर हम देखें तो NSQF लेवल 1 कुक का सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए अगर किसी के पास नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एक्सपीरियंस लगा के
कुक में आप पास हो जाएंगे तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, अब बाहर कर दिए जाएंगे, चाहे आपके जो होता है 99 नंबर ही क्यों ना हो, नंबर की वजह से नहीं। उसके बाद जो होता है बाकी जो अदर ट्रेड हैं वो अपने ट्रेड टेस्ट की जानकारी लें, और जो ट्रेड टेस्ट होगा वो जो होता है तीन उसमें नहीं होगा, जिसमें जो होता है कुक हो गया, वाटर कैरियर, वेटर हो गया, बाकी सभी में ट्रेड टेस्ट होगा और बाकी सभी में एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। यही 3 में जो होता है एक्सपीरियंस लगेगा, जिसमें NSQF लेवल 1 का लगेगा। तो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।